पहली बार आया हूं और एक बहुत संजीदा मसले पे गुफ्तगू करने के लिए आपसे आया हूं। यहाँ मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में नौजवान साथी बैठे हुए हैं। ऐसे नौजवान जज्बाती साथी बैठे हैं जो सोशल मीडिया से लेकर के जमीन तक मुद्दों पर, मसाइल पर लड़ते हैं, भिड़ते हैं, लिखते हैं। मैं उनके जज्बों को भी सलाम करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले आने वाले 20-25 मिनट मुझे सुनिए। आप सुनिए, जो मैं कह रहा हूं उस बात की संजीदगी को समझिए, फिर फैसला आप पर छोड़ूंगा। ये लड़ाई दरअसल बहुत बड़ी लड़ाई, मैंने कहा ना, ये महज एक विधायक चुनने की लड़ाई नहीं है। अगर सिर्फ एक विधायक चुनने की लड़ाई होती तो बाखुदा मैं आपके बीच ही ना खड़ा होता, क्योंकि मेरा निशाना इतना छोटा नहीं होता, मेरा मकसद इतना छोटा नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई कि इस बार बटेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। इस बार आपके एक एक वोट की जो अहमियत है, शायद इससे पहले पिछले 50 सालों में भी इतनी अहमियत आपके एक एक वोट की ना रही हो। इसलिए इस बार एकजुटता बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार का चुनाव तय करेगा कि इस देश की गद्दी पर, पटना की गद्दी पर और दिल्ली की गद्दी पर, दोनों गद्दियों पर आने वाले वक्त में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान और मौलाना आजाद के देखे गए सपनों की ताबीर को मानने वाले लोग बैठेंगे, या गोडसे और सावरकर की विचारधारा को मानने वाले लोग बैठेंगे। ये वक्त उस चुनाव का है। इसलिए भी मैं आपके बीच में खड़ा होकर के आपसे कहने आया हूं कि इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेंगे, आपकी दबाई गई एक एक बटन पटना की गद्दी के लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री चुनेगी जो नौजवान है, जो बात करता है जात मजहब से उठ करके, जो बात करता है नौकरी की, जिसके एक अकेले हेलीकॉप्टर का पीछा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 20 हेलीकॉप्टर भेजे हैं। पूरे बिहार में उनके हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, नीतीश जी के हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। मैं तो बाड़ा में खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आज आपने 20 हेलीकॉप्टर भेजे हैं। अगर यही 20 हेलीकॉप्टर आपने लॉकडाउन में भेजा होता तो जो हजारों किलोमीटर चल करके बिहार के मजदूर पैदल आ रहे थे वो वापस घर आ गए होते। लेकिन उस वक्त तो नीतीश बाबू की बात याद है आपको? पटना में बैठ करके उन्होंने कहा था कि जहां हो वहीं रहना, बिहार में घुसने नहीं दूंगा। किसको कहा था? बिहार के उन अप्रवासी मजदूरों को जो दिल्ली से, गुजरात से भगाए जा रहे थे। बसों के स्टेशनों पर, बस अड्डों पर ट्रेनें बंद कर दी गई थी, तो बेचारे बस अड्डों पर इस तरह से अपने बच्चों को लेकर के, झोला लेकर के, साइकिल लेकर के परेशान होकर के खड़े थे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नीतीश जी ने जिस गुरूर में ये बात कही थी, नीतीश जी आप मुख्यमंत्री थे तो आपको घमंड था, लेकिन नहीं ना, आज सही कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है? गुरूर टूटेगा। गुरूर तो टूटना ही है, क्योंकि गुरूर ऊपर वाले का आहार है, उसे ऊपर वाला खा जाता है। और ये 10 नवंबर जो आने वाली है वो नीतीश जी के गुरूर टूटने का वक्त है। वो दिन जो है उनके गुरूर के टूटने का दिन है। जो लॉकडाउन में जुल्म सितम हुए हैं, जब वोट देने जाएंगे आप कुछ दिनों बाद, ईवीएम की कतारों में खड़े होंगे, तो वो दिन किस बात का दिन है कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा। लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? मुझे बताइए, आपकी आवाज आनी चाहिए मेरे कानों तक और जानी चाहिए नीतीश कुमार जी के कानों तक। लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? 15 सालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया जाएगा। चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, सारे छालों का बदला लिया जाएगा। नीतीश बाबू देखना, तोड़ देंगे तुम्हारा भरम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम, तेरी इन लाठियों में है
अब कितना दम, ये भी देखोगे तुम, ये भी देखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। मुझे पता चला कि मेरे आने से कुछ बड़े बड़े लोगों को बड़ी तकलीफें थी। मुझे वो एप्लीकेशन भी दिखाया गया जो मेरे खिलाफ भेजा गया था। हालांकि मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का स्टार कैंपेनर हूं, लेकिन जो एप्लीकेशन दिया गया उसमें यह बताया गया कि नहीं साहब, उनके खिलाफ तो एक मुकदमा कायम हुआ था। मैंने हाई कोर्ट भेजा अपने वकील को, और वो 2 मिनट भी वो मुकदमा न टिकना था न टिक सकता था। लेकिन मैं तो ऐसी तमाम हुकूमतों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम 100 बार मेरे खिलाफ इस जुर्म में FIR करोगे तो मैं 1000 बार ये पूछने के लिए तैयार हूं, 1000 बार मुकदमे झेलने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने सिर्फ शायरी नहीं करी है, मैंने सिर्फ लफ्जों को नहीं बरता है, मैंने सिर्फ आपका दर्द नहीं गाया है मेरे भाई। जब जरूरत पड़ी है तो मैं अपने इसी जोश और जुनून के साथ जमीन पर भी खड़ा रहा हूं, अपनी नज़्मों को पोस्टर बना करके आंदोलनों में भी खड़ा रहा हूं। मैं खड़ा था मुंबई के आंदोलन में, लेकिन कहीं FIR नहीं हुआ। हुआ तो कहां हुआ? हैदराबाद में हुआ। और क्यों हुआ इसके बारे में जरा सोचिएगा कि मेरा गुनाह क्या था। सोचिएगा कि FIR किसके इशारे पे हुआ होगा, सोचिएगा। लेकिन मैं आज उस पर भी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं। मेरी नई नस्लों, आप सोशल मीडिया पर बहुत लड़ते हैं, रहनुमाई की बातें करते हैं, मैं आपके जज्बे को सलाम कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा समझदारी बहुत जरूरी है। मैंने शुरू में एक शेर पढ़ा ना कि हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहनशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। ये जमहूरियत है, ये ऐसा निजाम है कि आप ये देखिए कि किसके इशारे पे कौन काम कर रहा है, कितने लाख रुपए में टिकट बिक रहा है, और कौन कौन लोग हैं जो जेडीयू और भाजपा के इशारे पर ये चाहते हैं कि चीजें तकसीम हो। मैंने कहा ना, ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये लड़ाई एक विधायक चुनने की है ही नहीं। बाखुदा अगर ये सिर्फ एक विधायक चुनने की लड़ाई होती तो मैं आपके बीच में नहीं आता। ये सरकार चुनने की लड़ाई है, और सरकार का मतलब क्या होता है, सरकार का मतलब क्या होता है, सरकार के होने और ना होने का नफा और नुकसान क्या होता है, इसको हम उत्तर प्रदेश वालों से पूछो, हम बताएंगे उसका दर्द क्या है, हम बताएंगे उसके नफा नुकसानात क्या हैं। घर ढाहे जा रहे हैं लोगों के, हाथरस की बिटिया की लाश रात के 2 बजे बिना उसकी माँ बाप की इजाजत के जला दी जा रही है, और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ऐसे सूबे से आया हूँ जहां सरकार के होने का मतलब क्या होता है मैं ये जानता हूं। भाजपा यही चाहती है। मैंने कहा ना, भाजपा नीतीश जी को निपटाना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री हो, उसकी सीटें ज्यादा आए। चिराग पासवान समर्थन कर ही देंगे, मजबूर होकर के नीतीश जी को भी समर्थन करना पड़ेगा। तब वो किसी गिरिराज सिंह को, किसी सुशील मोदी को बैठा दे मुख्यमंत्री बना दे करके, और फिर वही यहां भी हो जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो मत होने दीजिएगा। ये लड़ाई बड़ी है, आपका किसी से जुड़ाव है, आप किसी के साथ खड़े हैं, आप किसी से रिश्तेदारी है, ठीक है, लेकिन ये जो एक वोट है ना, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। मैं रात के 9:30 बजे आपके बीच में गला फाड़ते हुए आपसे अपना दामन फैला के इसलिए अपील कर रहा हूं। सुबह 10 बजे निकलता हूं बिहार में, दिन भर में 4-5 सभाएं करता हूं, लोगों के बीच जाता हूं, और यहाँ आना जरूरी था। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि इमरान भाई आपको आना पड़ेगा, इल्हास भाई ने, ये मेरा साथी है, इसने बहुत मेहनत करी। उसके बाद मैंने कहा आना पड़ेगा, तो रात में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, 5 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उड़ने की परमिशन नहीं होती। तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप एक काम करना, मुझे गया एयरपोर्ट पे छोड़ देना, मैं वापसी कोशिश करूंगा कि बाय रोड चलाऊं, लेकिन बाड़ा जाना जरूरी है, वहां के लोगों से गुफ्तगू करना जरूरी है। मैं सिर्फ इसलिए वक्त और पसीना और अपनी परेशानियों के बीच आपके साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आऊंगा, मैं समझाऊंगा, तो हो सकता है कि वो मेरी नई नस्ल, जब मैं उससे गुफ्तगू करूंगा तो वो मुझे जरूर समझेगी। हालांकि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है।
मुझे हैरत है कि यहाँ मैं आ रहा था तो जो एप्लीकेशन पड़ा है वो किसी अपने भाई ने ही दिया है। मैंने उस पर साइन देखी तो किसी अपने भाई का ही है, तो मुझे हैरत हुई। और वो जेडीयू से जुड़े हुए हैं। आप मुझे अंदाजा लगाइए कि मैं ना आ सकूं, इसकी सबसे ज्यादा कोशिश कौन कर रहा है? जेडीयू का प्रत्याशी अपने लोगों को लगा के कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो जानता है कि जब इमरान प्रतापगढ़ी आएगा, लोगों को समझाएगा, तो जो 1000-2000 वोट बंटना भी होगा वो नहीं बटेगा। और जब वो नहीं बटेगा तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये फासिस्ट ताकतें ये चाहती हैं, ये फासिस्ट ताकतें ये चाहती हैं कि किसी भी तरह से पटना की गद्दी उनके हाथों में आ जाए। आप बताइए कि आप होने देंगे? ये होने देंगे आप? मुझे बताइए, होने देंगे आप? ये कितने मुख्यमंत्री के प्रत्याशी इस समय घूम रहे हैं? एक नीतीश जी हैं, एक तेजस्वी जी हैं, कुछ लोग एक कुशवाहा जी को भी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और एक साहब तो हैं जो ये सोच के बैठे हैं कि हेलीकॉप्टर में बैठना है और 10 तारीख को शपथ ले लेना। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे मैं पप्पू जी की बात कर रहा हूं। 4 मुख्यमंत्री के प्रत्याशी घूम रहे हैं। अब मुझे बताइए, आप किसे मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? आवाज नहीं आई मुझ पर। पटना तक पहुंचाइए इस आवाज को। किसे देखना चाहते हैं? किसे देखना चाहते हैं? अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं तो उसके लिए वोट किसको देना पड़ेगा? तो उनका घर का रिश्ता है, सुख दुख का रिश्ता है। तो ऐसे में अगर एक वोट भी बर्बाद होता है तो फायदा किसका होगा? बीजेपी का फायदा होगा, नीतीश का फायदा होगा। और आप चाहते हैं कि फासिस्ट ताकतों का फायदा हो? नहीं चाहते ना? नहीं चाहिए, बिल्कुल मत चाहिएगा। मेरी माएं बहनें यहां बैठी हैं, सैकड़ों की तादाद में रात के इस वक्त यहाँ बैठी हैं। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। पिछले आंदोलन में हिंदुस्तान भर की माओ बहनों ने जज्बा दिखाया है। सच बात यह है कि ये पूरा आंदोलन हमारी माओ बहनों का था, हमारा था ही नहीं। हम तो सिर्फ उनके पीछे खड़े थे, हम तो सिर्फ उनके साथ खड़े थे। असल आंदोलन तो हमारी माओ बहनों ने 90 साल की उस बूढ़ी माँ ने किया, बूढ़ी दादी ने किया, जो शाहीन बाग में बैठ के कहती थी कि नरेंद्र मोदी मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूं, आओ मुझसे बात करो। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब तो डरना नहीं है, अब तो बात करनी है। अब तो 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, 9 तारीख को लालू जी की जमानत हो रही है, 9 को तेजस्वी जी का जन्मदिन भी है, और 10 तारीख को नतीजे आ रहे हैं। चूकिएगा मत, दिल्ली में बैठे हुए लोग बड़े खुराफाती हैं। अगर आपने कुछ इधर उधर फैसला कर दिया तो मुश्किल नहीं है कि वो कोशिश करें कि लालू जी को न छूटने दें। और बहुत सारे लोग ऐसे छोड़ दिए गए हैं आपके बीच में जो आए और आपको बताएं कि नहीं, आप सेकुलरिज्म का बोझ ढोने के लिए आप ही थोड़ी हैं। मेरे भाई, इस मुल्क में मोहब्बत और सेकुलरिज्म बचाने की जिम्मेदारी है हमारी तुम्हारी, क्योंकि जो छोटा भाई होता है ना, उसके कंधे पे कुछ जिम्मेदारियां ज्यादा बड़ी होती हैं, उस बड़ी जिम्मेदारी को निभाना भी पड़ता है। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको, अलल ऐलान कहता हूं दिल्ली से लेकर के पटना तक बैठे हुए लोगों को, कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, के मत समझना डराने से डर जाएंगे। सुरेंद्र जी आ गए क्या? आइए, स्वागत करिए उनका जोरदार तालियां बजा करके। आपके हर दिल अजीज विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद सुरेंद्र जी आ गए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मत समझना डराने से डर जाएंगे। तैयार रहिएगा चौथे मिसरे के लिए। मत समझना
डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। कि जो तेरी नफरतों का ये मजमून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है। चाय आ गई है बीच में, चाय वालों का बड़ा सम्मान करिए भाई, कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इनकी चाय वाले लीजिए। कि आपकी नफरतों का जो मजमून है, उसमें स्याही नहीं खून ही खून है। पास हम सब के हैं हौसला, और तेरे पास काला कानून है। ऐसे कानून से हमको इनकार है, ऐसे कानून से हमको इनकार है। अब ये मुमकिन नहीं कि मुगल जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आए मर जाएंगे। और विश्वनाथ बाबू, जिन भाई साहब ने एप्लीकेशन दिया था, उनका कहना है हमारी तैयारी बड़ी कमजोर थी। इमरान प्रतापगढ़ी को रोकने के लिए उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया उसको होमवर्क पर पूरा नहीं किया। खून की बारिशों से डराओ नहीं, तुम हमें साजिशों से डराओ नहीं। सीने हाजिर है गोली चलाओ मगर, सीने हाजिर है गोली चलाओ मगर, तुम हमें नोटिसों से डराओ नहीं। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। बन के खुशबू मज़ा में बिखर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आए मर जाएंगे। आपको क्या लगता है ये फासिस्ट साकार ये दिल्ली में बैठे हुए लोग चंद तकरीरों से डरते हैं? नहीं। मेरी नज़मों से डरते हैं? नहीं। वो डरते किससे हैं कि जब कोई सुरेंद्र यादव खड़ा होता है, उसके पीछे बड़ी तादाद में आप हम खड़े हो जाते हैं, वो एक जहती वाली तस्वीरों से डरते हैं। बाकी वो बड़ी तस्वीरें तो उनकी ताकत है, वो तो यही चाहते हैं कि दो बाले खिंच जाएं, 85% लोग खड़े हो जाएं, 15% लोग खड़े हो जाएं। वो इसलिए लालू जी से डरते हैं क्योंकि लालू जी ने क्या किया, आपको और सुरेंद्र यादव को जोड़ दिया तो आप एक ताकत बन गए। अब भाजपा सोचती है इसे तोड़ा कैसे जाए, इसे बांटा कैसे जाए, तो उनके पास बड़े हरे कंडे हैं, साम दाम दंड भेद। मैं दिल्ली रहता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते उनकी साजिशें कितनी बड़ी हैं। वो दिल्ली में बैठ तय करते हैं कि कौन से गठबंधन होंगे, कहां से वोट बटेगा, कौन सी हाथी पे बैठ करके कौन अब रहा आएगा, ये वही तय करते हैं। लेकिन ये जमीन है, ये बिहार की जमीन है। दुनिया चिल्ला के कहती है ना कि एक बिहारी सबसे भारी। 2015 में भी आपने उनके 40 जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे उन्हें जमीन में ला दिया था। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जब 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो मुझे
इससे साबित होता है कि इस बार बिहार में तेजस्वी भी तय है। आखिर में इस नज़्म को खत्म करते हुए बस ये मिसरे पढ़ता हूं। मुझे अच्छा लगा था जब सुरेश भाई उस आंदोलन के दौरान आपके साथ खड़े थे, शांति बाग के आंदोलन के लिए ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने देखा पार्लियामेंट में भी लड़ते हुए, छीन करके बिल फाड़ते हुए, बड़े बहादुर आदमी हैं। और इनकी बहादुरी क्यों है? ये दिल्ली में भी, पार्लियामेंट में भी क्यों लड़ गए थे? क्योंकि ये जानते हैं कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई मेरा तब तक नहीं बिगाड़ सकता जब तक बाड़ा मेरे साथ खड़ा है। अब आप ऐसे में अगर आपने रत्ती भर भी बैठने की कोशिश करी तो आप उस ताकत को कमजोर करेंगे जो आपकी ताकत है। मेरे भाई, फिर ये बात को जो मैं कह रहा हूं उसे आज जाना, जब सोने लगना तो रात की तन्हाई में सोचना कि एक 32 साल का 31.5 साल का लड़का आया था और उसने बात कही थी, बाड़ा वालों जब लड़ाई बहुत बड़ी हो तो छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हो सकता है कुछ मसले ऐसे होंगे, इख्तिलाफात हो सकता है कि दिल में कोई एक छोटा सा दर्द पड़ रहा हो कि नहीं यार ये गलत हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब मकसद बड़ा हो तो कुर्बानी देनी पड़ती है, वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं इसलिए कुर्बानी देते हुए यहाँ खड़ा हूँ, जानते हो क्योंकि मैं चाहता हूं कि आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद जब मेरे बच्चे पैदा हों तो हिंदुस्तान के इस माहौल में अपनी आंख न खोले। जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं मेरे बच्चों को न लड़नी पड़े, जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं आपके बच्चों को न लड़नी पड़े। मैं बहुत जज्बाती होकर के आपसे बात कर रहा हूं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मंसूबे कितने खतरनाक हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उनके इरादे कितने खतरनाक हैं। मैंने उठाई है इस लाशें उत्तर प्रदेश में आंदोलन में बैठे हुए बच्चों को जब आंदोलन में निकले हैं तो सीने में सीधे गोलियां मारी गई हैं। मैं शामिल था उस दिन भी जब हाथरस की बिटिया से मिलने के लिए राहुल गांधी जी पैदल जा रहे थे, यमुना एक्सप्रेस वे पे मैं उनके साथ पैदल चल रहा था। और आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने राहुल जी को धक्का दिया तो राहुल जी को उठाने वालों में मैं उस वक्त खड़ा था, मैं उस दिन भी खड़ा था जब प्रियंका गांधी जी डीएनडी फ्लाईओवर पर क्रॉस कर रही थी, बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका जा रहा था और एक कार्यकर्ता को पीटने लगी पुलिस। प्रियंका जी कूद करके उसके पास पहुंच गई और पुलिस ने उस अधिकारी ने उनका गिरबान पकड़ लिया था। मैं उस वक्त भी वहां पर खड़ा था। लड़ाई बहुत बड़ी है, इस बड़ी लड़ाई में छोटी छोटी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। मैं भी दे रहा हूँ और मैं तुम्हें भी पुकारता हूँ कि तुम्हें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जज्बात एक तरफ रखो, दिमाग एक तरफ रखो। सियासत सिर्फ जज्बात से नहीं होती है, ये जमहूरियत है और इस जमहूरियत में अपने लोग आपको बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करने वाले लोग हुकूमतों में कैसे जाएं, इसकी समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। किसे पसंद करते हो तो उसके लिए सोशल मीडिया पर लिखते हो वो किनारे, लेकिन ये देखो कि तुम्हारे ओर से जीतने कौन जा रहा है। सरकार बनने जा रही है बिहार में, ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में और उस सरकार में हिस्सेदारी जताओ, उस सरकार में हिस्सेदारी जताओ ताकि जब 10 नवंबर के बाद तेजस्वी यादव शपथ ले मुख्यमंत्री पद की तो सीना चौड़ा करके कहोगे हमने बनाया है मुख्यमंत्री, हमने बनाया है, हमारे ओर से बने हैं मुख्यमंत्री। जब सुरेश बाबू खड़े होकर के किसी बड़े मंत्री पद की शपथ में देखो आपको और नसीब लोग, आप तो विधायक नहीं चुनने जा रहे हो, आप तो सीधे मंत्री चुनोगे, आप मंत्री चुनोगे। इसलिए भूल चूक करने से काम नहीं चलेगा, भूल चूक करने से काम नहीं चलेगा। कि हमने ज़मज़म लिया आपको गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया, तुमने रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लगे हुए
की पाबंदियां हैं तो बहुत सुना नहीं पा रहा, लेकिन ये मैं वादा कर रहा हूं कि सुरेंद्र भाई को चुनाव जिताइए, बिहार में तेजस्वी यादव की कांग्रेस की और लेफ्ट के गठबंधन की सरकार बनाइए और इनके शपथ लेने के बाद वादा करता हूं कि बड़ा फिर आऊंगा और जितनी देर होगा उतनी देर शायरी सुनाऊंगा, ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे। और जाते जाते ये कह के जाता हूं कि बातें निभाने के लिए करो, बातें निभाने के लिए करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए करो, अपनी दस्तार बचाने राष्ट्रीय जनता दल को वोट दें, इस बार तेजस्वी भव बिहार।